जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन करते चले जाइए। ठीक है, और आपको एग्जाम में बेहतरीन अंक भी आने वाले हैं। ठीक है, और आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि हम इस वीडियो में आपको क्लास 12 की फिलोसफी, ठीक है, क्लास 12 की फिलोसफी के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको हम याद करवा सके। तो इस वीडियो में आपको हम 26 ऑब्जेक्टिव ही करने वाले हैं और सभी आपको प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंदर ही आप लोग याद करके चले जाइए और एग्जाम में आए तो आप 100% ऑब्जेक्टिव आप करके आइएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि आपका ही परिवार है एग्जाम प्री। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक आंसर आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। फर्स्ट नंबर में देखिए क्या करा है। करा है कि जिसके पास सम बुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। करा है कि जिसके पास सम बुद्धि होती है, जिसके पास सम बुद्धि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग स्थित प्रज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वैसे व्यक्ति जिसके पास समान रूप से बुद्धि होती है उसे हम लोग स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहेंगे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सेकेंड नंबर की ओर। आप लोग को ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो भी टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है किसके अनुसार गीता माता है, बताइएगा किसके अनुसार गीता माता है। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो है गीता माता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है कि कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कर्म शब्द की उत्पत्ति जो हुई आपको क्री धातु से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट का नंबर। चलिए थोड़ा इसको कम करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 नंबर पर है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या कर रहा है, इसको थोड़ा, हाँ चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखिए कह रहा है कि भागवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा है, बताइएगा। भागवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। 5 नंबर में कह रहा है कि गीता का उपदेश है। तो गीता का जो उपदेश है ये आपको निष्काम कर्म के बारे में बताया गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में। कह रहा है कि कर्म सिद्धांत कारणतावाद है, बताइएगा। कर्म सिद्धांत जो है कारणतावाद है। ये बताया गया कि ये किस प्रकार का है। तो कर्म सिद्धांत जो है कारणतावाद है, ये आपको नैतिक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मोरल है। 7 नंबर में कह रहा है कि कर्म योग जो है 2 शब्द है। कर्म योग में 2 शब्द है, कौन कौन है, बताइएगा। या कह सकते हैं कि कर्म योग जो है किन किन शब्दों के योग से बना है। तो कर्म योग जो बना हुआ आपको कर्म और योग से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। कह रहा है कि लोक संग्रह संगति संगत संग्रह सिद्धांत है, बताइएगा। लोक संग्रह सिद्धांत है। लोक संग्रह सिद्धांत जो है ये कैसा है, तो ये एक प्रकार का आपको सर्व कल्याणवाद है। कैसा है, तो सर्व कल्याणवाद। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में। 9 नंबर में कह रहा है महात्मा गांधी ने गीता को कहा है, बताइएगा। महात्मा गांधी ने गीता को क्या कहा, तो माता से संबोधित किया। राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि गीता का उपदेश किसने दिया है, बताइएगा। गीता का उपदेश किसने दिया है, तो गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि गीता का केंद्रीय उपदेश क्या है। गीता का केंद्रीय उपदेश जो आपको कर्म योग है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 12 नंबर में। 12 नंबर में कह रहा है कि अनासक्त कर्म को कहा जाता है। अनासक्त कर्म को क्या कहा जाता है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो अनासक्त कर्म को हम लोग कहते हैं निष्काम कर्म। राइट आंसर ये हो जाएगा। 13 में कह रहा है लोक संग्रह का संप्रदाय संबंधित है, बताइएगा। लोक संग्रह का संप्रदाय संबंधित है, ये संबंधित आपको गीता से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 14 में कह रहा है गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के हैं। तो हम लोग जानते हैं गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं, तो कर्म जो हैं आपको 3 प्रकार के हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर। कह रहा है निष्काम कर्म क्या है, आप लोग बताइएगा कि निष्काम कर्म क्या, तो कर्म फल का त्याग करना ही निष्काम कर्म है। 16 में कह रहा है लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है। लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है, तो सर्व कल्याणवाद है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आपको यहाँ से 100% ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाला परीक्षा में। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में ही आपको हम सभी ऑब्जेक्टिव याद करवा कर छोड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में करा कि भागवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो भागवत गीता का शाब्दिक अर्थ जो होता है आपको ईश्वर का गीत है। राइट आंसर ये हो जाएगा।
18 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है श्रीमद् भागवत गीता या भागवत गीता के अनुसार ईश्वर के अवतार है, बताइएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन जो है भागवत गीता के अनुसार जो है ईश्वर के अवतार हैं। तो ईश्वर के अवतार कौन है, तो आपको कृष्ण है, यानी भगवान श्री कृष्ण कह सकते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसने गीता को अनासक्ति योग कहा है, बताइएगा। किसने गीता को अनासक्ति योग कहा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा विनोबा भावे ने कहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में करा है कि भागवत गीता के अनुसार वह कर्म क्या है जो बिना फल की इच्छा के किया जाता है, बताइएगा। भागवत गीता के अनुसार वह कर्म क्या है जो बिना फल की इच्छा के किया जाता है, तो वह क्या है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निष्काम कर्म है। जो बिना फल की इच्छा से किया जाता है उसके हम लोग निष्काम कर्म कहेंगे। 21 नंबर में करा भागवत गीता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, बताइएगा। भागवत गीता के संबंध में कौन सा विकल्प जो है आप लोगों के लिए सही है, तो देखिए सभी विकल्प सही है। ये नंबर में करा भगवान भागवत गीता जो है कृष्ण अर्जुन संवाद का प्रतिफल, ये भी बात सही है। और भागवत गीता महाभारत का महाकाव्य का एक भाग है, ये भी बात सत्य है, ठीक है। और देखिएगा यहीं पर आपको देखने को मिलेगा इसी का सी नंबर, ठीक है ना। तो सी नंबर में जो दिया गया है कह रहा है कि भागवत गीता भगवान की गीता, ये भी बात सत्य है। यानी सभी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर डी लगाइएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर 22 नंबर में कह रहा है कि लोक संग्रह के विचार का उद्देश्य क्या, बताइएगा। लोक संग्रह के विचार का उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, इस लोक के व्यक्तियों का कल्याण करना, राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है गीता के अनुसार योग का क्या अर्थ है। गीता के अनुसार योग का क्या अर्थ है, तो योग का जो अर्थ होता है आपको ईश्वर से मिलन है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर में कह रहा है गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो गीता में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुल कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय हैं, 18 लेसन हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि भगवत गीता में कौन से विचार पाए गए, कौन से थिंकिंग पाए गए, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। भागवत गीता में कौन से विचार पाए गए, तो आपको ये पाए गए लोक संग्रह विचार पाए गए, निष्काम कर्म, आपको स्वधर्म के बारे में भी बताए गए। अन्य सभी है, राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। 26 नंबर में देखिए क्या करा है, करा है निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है। निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत क्या होता है, तो निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत होता है कर्तव्य के लिए कर्तव्य, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोग को इसी पर वायरल क्वेश्चन पेपर भी इस पर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।